ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन के खेल खत्म होने पर हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। स्वागत है दोस्तों आपका क्रिकेट टाइम्स के इस लाइव सेशन में। मेरे साथ है हमारे साथी आकाश। हम इनसे बातचीत करेंगे, खासकर आज के दिन क्या हुआ। तो आकाश, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पिच कैसे चेंज हो गई। मतलब कल जो बल्लेबाजी के लिए एकदम से टफ लग रही थी, आज हमारे दोनों बल्लेबाजों ने, भारत के दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से खेल दिखाया है, बिल्कुल ही आसान लग रही थी पिच। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पिच चेंज हुई या क्या आप सोचते हैं, ये बताइए। पिच के बारे में एक सुबह सुबह उड़ती खबर आई थी कि माइकल हसी ने एक चीज बोली थी अपने बयान में कि पिच जो है वो अनुकूल हो जाएगी दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि पहले दिन फ्रेश पिच थी, आपको घास दिख रही थी, आपको मॉइस्चर दिख रहा था, आपने अंडर द कवर्स पिच रही थी और वाका की पूरी याद दिला रही थी। हालांकि वाका की सॉइल पे ही वो पिच बनी है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन बैटर्स ने अपने आप को दूसरी इनिंग्स में अप्लाई किया, पिच अनुकूल स्थितियां नहीं थी बल्लेबाजी के लिए। सुबह जब आपने बुमराह को बॉल डालते हुए देखा है, आपने हमारे भारतीय गेंदबाज हर्षित राणा को बॉल डालते हुए देखा है, तो ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स जूझ रहे थे उस समय। लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हुई इंडिया की, अच्छा खासा इंडिया को भी परेशानी हुई थी, क्योंकि बहुत स्लो खेला गया है आज का गेम। और वहीं पे दिन का अंत होते होते उन दोनों ने अपना जो है स्ट्राइक रेट भी बढ़ाया, थोड़े से रन्स आने लगे। और यशस्वी जायसवाल, जिनकी मैं बात हमेशा करता हूं, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी प्रेशर बनाने की कोशिश की थी द न्यू किंग से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि द न्यू किंग चल गए, अब आप आगे क्या देख रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल का 100 और फिर 200 आ रहा है ऑस्ट्रेलिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस इनिंग से पहले तक यशस्वी जायसवाल पर काफ़ी प्रेशर था, उनको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना ही था। वकाया इस मैच में उन्होंने कर भी दिखाया है, इस इनिंग में खासकर। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अंडर प्रेशर आप कैसा खेल रहे हैं एज अ यंगस्टर। तो बड़ी चीज़ है यशस्वी के लिए। भारतीय फैंस चाहेंगे कि यशस्वी अपनी पारी को और दूर तक ले जाएं और शतक बनाएं, दोहरा शतक बनाएं, जाहिर सी बात है। खैर, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। भारतीय टीम फिलहाल आज जो है 172 रन बनाई है। मतलब दोनों हमारे बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार खेल दिखाया और 172 रन बना लिए हैं भारत ने। भारत के पास फिलहाल जो लीड है वो 218 रनों की है। क्या आपको क्या लगता है कि कल क्या अप्रोच रहेगी टीम इंडिया की? कल कितने रन और जोड़ेंगे और कहां हम ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देख रहे हैं मैच में? पहली बात तो कि जिस तरीके से अब बॉल बन चुका है, एकदम परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं बैटिंग के लिए, तो अगर पिच पाटा हुई है तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं हुई है, और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हुई है। और जिस तरीके के ऑस्ट्रेलिया के पास बैटर्स हैं, थोड़ी सी ब्रिटल बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, बट उनके पास अभी भी लघुस खकने हैं। स्टीव स्मिथ हैं और वो जो नए बल्लेबाज आए हैं उनके मैक्सवेनी, I don't know why Australia chose him to open, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ओपनर्स की कमी नहीं थी। ट्रेविस हेड आपके पास टीम में थे, लेकिन उनसे ओपन नहीं कराया, और मैक्सवेनी से, जिन्होंने आज तक फर्स्ट क्लास में भी ओपन नहीं किया था, उनसे ओपन कराया। तो मैं जहां तक देख रहा हूं कि इंडिया जो पहुंचेगी वो अराउंड 400 से ऊपर अब कोई भी टारगेट वो देना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 300 से नीचे एक फंसने वाला मामला है। 400 के आसपास, जैसा कि हमने देखा था कि गाबा पे भारत ने चेस कर दिए थे 380 के आसपास पिछले सीरीज में, तो इंडिया चांस नहीं लेना चाहेगी। अब भी समय बहुत है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं। डिपेंड करता है कि कल के वेदर कंडीशंस कैसे होंगे। और पर्थ में जैसा कि 3 दिनों तक बारिश पहले बताई जा रही थी, एकदम से अब सब कुछ साफ हो गया है, आसमान साफ है। बिल्कुल, जैसा कि आकाश ने बताया कि टीम इंडिया रिस्क लेना नहीं चाहेगी। भले ही उसके पास 218 रन हैं और उन्होंने कोई विकेट अभी तक नहीं खोया है, इसके बावजूद वो चाहेंगे कि और बड़ा टोटल सेट किया जाए ताकि वो एक अच्छी स्थिति में रहे। फिर से आते हैं हम भारतीय बल्लेबाजों पर, जो यशस्वी जायसवाल आज के दिन के हीरो और केएल राहुल दोनों ही रहे। दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी है मैच के दौरान, खासकर जब वो रन भाग रहे थे। ये सारी चीज़ें क्यों हुई? भले ही वो पहली बार एक साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती है मैदान पर?
हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि जब आप बॉल मारते हैं तो प्लेयर जो होता है वो कभी कभी क्लोज इन खड़ा होता है, कभी कभी थोड़ा सा दूर खड़ा होता है, और उनका जो सर्कल है ग्राउंड का वो बहुत बड़ा बड़ा है, तो सब दूर भी लगते हैं, तो नॉन स्ट्राइकर को लगता है वो पहुंच जाएंगे, बैटर को लगता है कि वो डेंजर एंड पे है, तो वहां से कहीं पे भी थ्रो कहीं पे भी जा सकती है चीजें, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन उसके बाद एक या दो चीजों के बाद जो एक सुसाइडल रन सा आने लग गया था, उसके बाद से दोनों बहुत कंफर्टेबल दिखे हैं। साथ ही साथ मिचेल स्टार्क आज वही बने हुए थे, मेरे को इस बारे में बात करनी थी कि मिचेल स्टार्क जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे और जिस तरीके से आज बल्लेबाजी पे उतरे थे, पहले उन्होंने हर्षित राणा को छेड़ा, फिर उन्होंने बहुत तेज गेंदें की थी और बहुत ही ज्यादा शार्प नजर आए थे। यशस्वी जायसवाल के ऊपर उन्होंने एक दो अच्छी लेंथ पे बॉल डाला था, तो वो नाखुश थे कि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और कुछ हल्की बातचीत भी हुई दोनों के बीच। बिल्कुल, हर्षित राणा से पहले उन्होंने कहा कि आई बोल फास्टर देन यू, और उसके बाद जायसवाल ने उनको रिप्लाई दिया, जायसवाल ने उनको अपनी बैटिंग के टाइम पे दैट यू आर बीइंग टू स्लो ऑन मी। तो अभी बीजीटी का जो शबाब जो है वो चढ़ चुका है, और इन्हीं चीजों की फैंस एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि यही चीजें होगी आने वाले दिनों में। खैर इन सभी चीज़ों पर तो हम बात करते ही रहेंगे। फिलहाल जो बात है कि आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे ये बात चल रही थी कि विराट कोहली शायद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। जिस तरह से पडिक्कल नहीं चले, फ्लॉप हुए, और आप ना एक तरीके से डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बैटर कहाँ खेले। भले ही अभी राहुल को ऊपर भेजा गया है, लेकिन राहुल भी कंफर्म नहीं है, जब रोहित आएंगे तो शायद वो फिर से नीचे आए। तो ये सभी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अच्छा रहा कि विराट पडिक्कल किसी को भी नहीं आना पड़ा, दोनों ने मोर्चा संभाल लिया अच्छे से। लास्ट में विराट कोहली सैल्यूट करते भी दिखे यशस्वी और केएल राहुल को कि अच्छा ही हुआ कि आपने हमें बल्लेबाजी करने नहीं दी आज। खैर वो सभी चीज़ें तो है ही। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कहाँ गलती हुई ये तो है ही क्वेश्चन, ये तो बनता ही है क्वेश्चन, है क्या। और खासकर ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत में ही एक तरीके से ऐसे हार मानती हुई दिख रही थी। आज के खेल में वो उतने तरीके अच्छे से इन्वॉल्व नहीं थे ऑस्ट्रेलियाई खेमा जो है। क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या कारण है? वो लाबुशेन को लेके आ गए अटैक पर, जब आपको मेन अपने बॉलर से गेंदबाजी करवानी चाहिए तभी। लाबुशेन को काफी बाद में लेके आए, क्योंकि उस टाइम तक सबसे मेजर रीजन ऑस्ट्रेलिया के फ्लॉप होने का ये है कि नेथन लायन का पर्थ पे ना चलना। तीसरा दिन हो चुका है, परिस्थितियां बैटिंग के लिए एकदम अनुकूल है, बैटर्स अच्छे खासे चल रहे हैं। वहां पे नेथन लायन आए और दूसरे इनिंग्स में वो बहुत ज्यादा विकेट्स लेते हैं, बहुत जल्दी विकेट्स लेते हैं, किंतु इस बार उन्हें विकेट्स नहीं मिले। विकेट्स तो खैर किसी को ही नहीं मिले, लेकिन जिस प्रकार से आया पहले ऑस्ट्रेलिया, पहले उन्होंने लेंथ अच्छी हिट करी, अच्छा खासा बॉलिंग की, और उसके बाद जिस तरीके की विकेट हो रही थी और जिस तरीके से हमारे बैटर्स ने अप्लाई किया एक दूसरे को और अच्छी खासे फुटवर्क के साथ जो लीव करनी थी वो लीव करी, उस हिसाब से बिल्कुल सही स्कोर मिला है इंडिया को आज। ऑस्ट्रेलिया खेमे के साथ दिक्कत ये रही कि वो थक भी गए थे। वो बहुत जल्दी ये 2 दिन बीते हैं और एक तरीके से फ्रस्ट्रेट भी हो गए कि विकेट ना मिले तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने चले जाते हैं और कई बार वो चीजें होती नहीं है मैदान पे। बिल्कुल अचंभित होने वाली बात ये थी कि मार्नस लाबुशेन जो है वो 130 के ऊपर बॉल डाल रहे थे। ये तो बिल्कुल खैर तमाम चीजें हैं दोस्तों। फिलहाल टीम इंडिया के पास 218 रनों की लीड है और भारतीय टीम ने, अच्छी बात भारतीय टीम के लिए ये है कि टीम इंडिया ने कोई विकेट नहीं गिरे हैं। फिलहाल राहुल और जायसवाल क्रीज पे मौजूद हैं। इनसे अभी भी उम्मीदें हैं भारतीय फैंस को कि और लंबा टोटल सेट करें और फिर आप ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए न्योता दे एक तरीके से। और इस टेस्ट में अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि भारतीय टीम ऊपर है और बहुत हद तक 70 से 30 का रेशो चल रहा है, जिसमें 70% इंडिया ये मैच लेके जा रही है। 70-20-10 का मान लेते हैं, लेकिन 30-70 का ही होगा। कुल मिलाकर मतलब भारत ऊपर ही है फिलहाल मुकाबले में। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखने वाली बात होगी कि जायसवाल और राहुल और कितने आगे बढ़ाते हैं भारतीय पारी को। तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप क्या मतलब और
आगे क्या देख रहे हैं इस टेस्ट मैच में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहें क्रिकेट टाइम्स के साथ। फिर हम मिलेंगे डे 3 पे, तब तक के लिए धन्यवाद।